एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के चैप्टर 16 जो कि द वर्ब है। तो उसका ये एक्सरसाइज 46 है इस बुक का, और चैप्टर ये जो है द वर्ब है 16। इससे पहले एक्सरसाइज चैप्टर 15 था जिसका एक्सरसाइज 45 का लिंक अभी ऊपर आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा, वो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड था, तो उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी हमारे ऊपर अभी 4 और भी लिंक्स आएंगे, प्लेलिस्ट आएंगे, जिसमें आपको हमारे चैनल पर पब्लिश होने वाले और नीचे तो खैर सारे ही आपको जितने भी बुक्स हमारे यहाँ सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक्स मिल जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट है ग्रामर टॉपिक्स वाला, ग्रामर का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, ये सब के नाउन, प्रोनाउन, इन सब के जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ वहाँ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, यानी इसमें मैं आंसर्स बताऊंगा। तो करना क्या है, चलिए जान लेते हैं। से वेदर द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो बताना है कि इनमें से जो वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। इफ़ द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव नेम द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को भी बताना है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूँगा। समय इसलिए लेना चाहूँगा कि थोड़ा मैं बता दूँ कि ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर। अब देखेंगे इसमें क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रिंसिपल वर्ब क्या है ना। प्रिंसिपल वर्ब क्या है? तो प्रिंसिपल वर्ब वह है जिसका वर्ब फॉर्म होता है ना, जिसका वर्ब फॉर्म होता है, जैसे V1, V2, V3। ठीक है, और V4, V5 भी होता है, हम लोग 3 को ही याद करते हैं। तो जैसे इसमें से कौन सा है, वो तो राइट है। तो प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग पहचानेंगे और इसमें 2 चीज़ से क्वेश्चन करेंगे। किस चीज़ से, है ना? 2 चीज़ से। कौन कौन से चीज़ से? तो एक वाट से और एक हुम से। ठीक है, एक वाट से और एक जो है हुम से, इससे क्वेश्चन करेंगे। वाट मीन्स क्या होता है, हुम माने किसे, किन्हें, किसको होता है। तो राइट लिखते हैं क्या, व्हाट, तो लेटर पद। आज जवाब आया, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, तो ए लेटर। जो जवाब आएगा, अच्छा जवाब हमेशा राइट साइड आएगा, लेफ्ट साइड नहीं आएगा। लेफ्ट साइड कभी कभी आपको लगेगा कि आ रहा है तो वो तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा राइट साइड होगा। तो ये लेटर है, इसके पहले यदि जैसे ये ए, एन, द, हीज, योर, है ना, ये सब रहा, वो भी हम लोग ऑब्जेक्ट में ही काउंट करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा ए लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाए वो वर्ब जो है वो आपको ट्रांजिटिव होगा। यदि इसी में ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो यही वर्ब इनट्रांजिटिव हो जाता। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं इसी को, मैं लिखता हूँ आई राइट केयरफुली, केयरफुली। ठीक है, अब आ जाइए इसमें क्या हो जाएगा। आई राइट केयरफुली में राइट लिखता हूँ, 2 चीज़ से क्वेश्चन करना है, वाट या हुम से, है ना। तो लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, वाट, तो कोई आंसर नहीं। हुम, कभी कभी वाट से नहीं आएगा तो ध्यान रखिएगा हुम से आंसर आएगा, और कभी कभी दोनों से आ जाता है। और जब नहीं आए दोनों में से, क्या लिखता हूँ, नहीं आया, है ना। किसको, किन्हें, किसको लिखता हूँ, वो भी नहीं आया। कैसे लिखता हूँ, तो केयरफुली, तो कैसे, तो हाउ तो मैंने कहा नहीं था, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पर ये राइट इनट्रांजिटिव हो गया। यानी एक ही वर्ब जो है जब काम करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो वही वर्ब इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए आसान हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए तो अब हम लोग फटाफट इसको जान लेते हैं। द अरब उंडेड द फ्रेंच सोल्जर, है ना। उंडेड, घायल किया, किसको किया, तो द फ्रेंच सोल्जर को किया, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई विल कैरी, है ना, मैं कैरी करूँगा, क्या, वॉट, तो द बॉक्स, ऑब्जेक्ट है इसलिए वर्ब ट्रांजिटिव है। टाइम चेंजेज ऑल थिंग्स, है ना, क्या है, टाइम चेंजेज ऑल थिंग्स, चेंजेज वॉट, ऑल थिंग्स, तो ऑल थिंग्स ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये वर्ब ट्रांजिटिव है। आई मेट ए फनी लिटिल मैन, मेट, मैं मिला, किससे मिला, हुम से मिला, ए फनी लिटिल मैन से, ए फनी लिटिल मैन ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए वर्ब ट्रांजिटिव है। द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड, अरेस्ट किया, किसको किया, द थीफ को किया, द थीफ ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए ये जो है ट्रांजिटिव है। अब देख लीजिए अगले में, द चिल्ड्रेन आर डांसिंग, अब डांसिंग वाट, तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वाट उम करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख देंगे इनट्रांजिटिव। द पुलिस मैन इज विस्लिंग, है ना, पुलिसमैन सिटी बजा रहे, विस्लिंग वाट, कुछ नहीं, इसलिए इनट्रांजिटिव। ही रिजॉइसेज,
वह रिजॉइस करता है। अब व्हाट हुम करे से आगे तो कुछ है ही नहीं, तो बिना सोचे समझे इंट्रांजिटिव लिख देंगे। लेकिन यहाँ ही किल्ड ए मैन, किल्ड किसको मारा? ए स्नेक को मारा। ए स्नेक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले आपको चाहूँगा कि हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ भी आपको ढूंढने में आसानी हो और हमारी मेहनत भी सफल हो। इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। द सोल्जर शॉट द रॉबर। शॉट, शूट का शॉट होता है, गोली मार दिया। किसको? द रॉबर को, डकैत को। इसलिए जो है या जब ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव। वी टुक शेल्टर अंडर ए ट्री, है ना। वो टुक, हमने लिया, क्या लिया? तो शेल्टर लिया, इसलिए वर्ब ट्रांजिटिव है। आई ड्रिंक टी 5 टाइम्स अ डे। ड्रिंक वर्ब है, ड्रिंक क्या करते हैं? तो टी, इसलिए ट्रांजिटिव है, बाकी वाले से नहीं मतलब। द ऑफिसर लाफ्ड लाउडली। अब देखिए लाफ्ड, हंसा, है ना। क्या हंसा? नहीं पता। किसको हंसा? नहीं पता। कैसे हंसा? तो लाउडली। तो कैसे से तो हमने कहा नहीं, हम तो सिर्फ दो व्हाट या हुम, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। आगे बढ़ेंगे। बर्ड्स फ्लाई इन द ईयर। फ्लाई कभी भी जो है नहीं, फ्लाई वाट तो कुछ नहीं, हुम तो कुछ नहीं, इसलिए इंट्रांजिटिव। ही रैन ए माइल। अब देखिए रन जो है वो कभी भी ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसे वर्ब है जो कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए इंट्रांजिटिव। द फायर बर्न्स ब्राइटली, ठीक है, तो इसमें भी बर्न्स क्या? तो नहीं। किसको? तो नहीं, इसलिए इंट्रांजिटिव। टेल द ट्रूथ। टेल कहो, क्या कहो? तो द ट्रूथ। द ट्रूथ है, ये भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये इसलिए ट्रांजिटिव हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज व्हाट? नहीं पता। अब कोई कहेगा सर उगता है क्या? तो सूरज। तो देखिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि यदि स्टार्टिंग वाला आएगा तो वो नहीं काउंट होगा, इधर आंसर आना चाहिए क्योंकि इधर वाला सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए इंट्रांजिटिव। कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, है ना, क्रो, है ना, कॉक्स क्रो वर्ब है, क्रो, है ना, बांग देना। व्हाट? तो नहीं पता। आप कहेंगे सर इधर आ रहा है, क्या बांग देता है? तो मुर्गा। लेफ्ट वाले को नहीं लेना है, राइट वाले को लेना है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इंट्रांजिटिव। आई कुड नॉट कैच, कैच नहीं पकड़ सका, क्या? द ट्रेन, तो द ट्रेन ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान बना दिया मैंने इस एक्सरसाइज को, इसलिए निश्चित रूप से आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो वो क्वेश्चन कमेंट कर दे तो मेरे लिए रिप्लाई करना आसान हो जाता है। फिर कहूँगा यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।